दोस्तों इंसान के लिए सोचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हद से ज़्यादा सोचना आपको पागल बना सकता है। रिसर्च कहती है कि अगर आप अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं, गलतियों के बारे में सोचते हैं, प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते हैं, तो इससे आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ता है। और जब आपकी मेंटल हेल्थ पे असर पड़ेगा, तो इससे आप और ज़्यादा सोचेंगे, जिससे आपकी जो सोचने की आदत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और ये आपको पागल भी कर सकती है। रिसर्च का ये भी कहना है कि अगर आप हद से ज़्यादा सोचते हैं तो आपको इमोशनल डिस्ट्रेस जैसे कि गुस्सा आना, सैड हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम्स भी ज़्यादा होती हैं और कुछ लोग इससे बचने के लिए नशे का सहारा लेते हैं, जिसकी वजह से वो अंदर से ख़त्म हो जाते हैं। तो ये जो आपकी ओवर थिंकिंग की आदत है, ये आदत आपकी नींद पे भी अफेक्ट करती है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको ओवर थिंकिंग की वजह से होती है। तो अगर आप सिर्फ इस आदत को कम कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, तो आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं और आप हैप्पी लाइफ जी सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे टेक्निक बताने वाला हूँ, तरीके बताने वाला हूँ, जिससे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम माइंड से रिलेटेड है, तो आपको अपने माइंड पे फोकस ही करना होगा, तभी आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सो दोस्तों पॉइंट नंबर 1, नोटिस व्हेन यू आर थिंकिंग टू मच। दोस्तों कई बार आप सोचना शुरू करते हैं और सोचते सोचते आधा घंटा निकल जाता है, उसके बाद आपको ये भी याद नहीं आता कि आपने किस बात से इस बात को निकाला था और आप यहाँ तक सोचते सोचते पहुँच गए। और जब आप सोच रहे होंगे तो एक बात नोटिस करके देखिएगा कि जो बातें आपने सोची होती है ना, वो बातें आपके किसी भी काम की नहीं होती हैं। आप जनरली जो बातें सोच रहे होते हैं वो पिछले किसी इंसान के बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर कोई आपसे गलती हो गई होती है उस बारे में सोच रहे होते हैं, या फिर कुछ ऐसा हो जाएगा तो मैं क्या करूँगा ये आप सोच रहे होते हैं। तो आपको अपने माइंड को सबसे पहले अवेयर करना होगा कि आप ज़्यादा सोच रहे हो और आप वो बातें सोच रहे हो जो आपके किसी काम की नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप होगा ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए अवेयरनेस। आपको पता होना चाहिए कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं, तो आपको जब लगे कि आप ज़्यादा सोच रहे हैं उस टाइम आपको ये सोचना है कि मैंने ये बातें स्टार्ट कैसे की थी। इससे मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपको ये बात याद नहीं आएगी कि आपने पहली बात स्टार्ट कैसे की थी, और जो चेन आपके माइंड में चल रही थी, एक बात से आपने दूसरी बात सोची, दूसरी बात से तीसरी बात सोची, वो चेन वहीं पे स्टॉप हो जाएगी और आपकी ओवर थिंकिंग थोड़ी सी कम होगी। पॉइंट नंबर 2, राइट इट डाउन। दोस्तों इस पॉइंट के बारे में मैंने इससे पहली वाली वीडियो में भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। तो दोस्तों अगर आपसे कोई गलती हो गई है या फिर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसिडेंट हो गया है जिसको आप भुला नहीं पा रहे हैं और उससे आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है, तो दोस्तों आप उन बातों को भुला नहीं सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं तो उन बातों की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। यानी कि उन बातों से जो आपको प्रॉब्लम हो रही है उस प्रॉब्लम को आप कम कर सकते हैं। और इसका बेस्ट तरीका है उस प्रॉब्लम को नोटबुक में लिख लेना। जब आपको वो सारी बातें याद आती है तो वो सारी बातें आपको नोटबुक में लिख लेनी चाहिए, और जो जो बातें आपको याद आ सकती हैं बिल्कुल सोच के अच्छे से वो सारी बातें नोटबुक में लिखो। उसके बाद अगर आपको बाद में भी कोई बात याद आती है वो बात भी आप नोटबुक में लिखो। इससे आपको खुद फील होगा कि आपके माइंड में जो बर्डन है वो कम होने लगेगा और बाद में आपका दोबारा उस बारे में सोचने का मन भी नहीं करेगा और आपका माइंड खुद उस बारे में नहीं जाएगा, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच चुके हो। एक बात को बारे में बार बार सोचने से माइंड बोर हो जाता है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके माइंड का बर्डन कम होगा। और पर्सनली जब मुझे भी कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे माइंड में भी कुछ चलता है, तो मैं उस चीज़ को एक पेपर में लिख लेता हूँ और उस पेपर को अपने पास रख लेता हूँ। इससे मेरे माइंड की भी टेंशन बहुत कम हो जाती है। तो इसको मैंने प्रैक्टिकली फील किया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उस प्रॉब्लम को एक नोटबुक में लिख लीजिएगा। पॉइंट नंबर 3, लेट गो ऑफ द रिजल्ट्स। दोस्तों भागवत गीता में कहा गया है, कर्म करें फल की चिंता ना करें। तो दोस्तों आपका काम है कि आपको जो टास्क दिया गया है, जो आपको लगता है कि जो आपका काम है, उस काम को सही तरीके से करना। उसका क्या रिजल्ट होगा वो सोचना आपका काम नहीं है, क्योंकि अगर आप सही तरीके से काम करेंगे तो आपको सही रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। और ज़्यादा सोचने की वजह से आप अपने काम को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपका काम है, अपना जो कर्म है, अपनी जो ड्यूटी है, आपका जो काम है, उस काम को सही तरीके से करना। रिजल्ट जो भी होगा वो सोचना आपका काम नहीं है, क्योंकि आपके सोचने से भी रिजल्ट चेंज नहीं हो जाएगा, लेकिन चेंज हो सकता है वो भी नेगेटिव वे में, पॉजिटिव वे में चेंज नहीं होगा। तो उस बारे में सोच के अपने आप को परेशान ना करें। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने रिजल्ट के बारे में सोचते रहते हैं। काम तो करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करने की सोचेंगे, लेकिन ये सोचेंगे यार फेल हो जाएगा, नहीं चलेगा तो मैं क्या करूँगा। इस बारे में सोच के परेशान होते रहते हैं, नींद भी नहीं आती उन्हें। तो इससे आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। अपने माइंड को ये सारी बातें बताएं कि रिजल्ट के बारे में सोच के आपको कोई फ़ायदा नहीं है, आपको अपने कर्म के बारे में सोचना है। तो जब इन बातों के बारे में अपने माइंड को आप अवेयर करेंगे तब ये प्रॉब्लम थोड़ी सी कम होगी। पॉइंट नंबर 4, मेडिटेशन। आपको मेडिटेशन क्यों करना चाहिए?
आपको मेडिटेशन इसलिए करना चाहिए क्योंकि इससे आपका गुस्सा कम होता है, डिप्रेशन कम होता है, आपकी दर्द को सहने की ताकत बढ़ जाती है, आपकी मेमोरी बढ़ जाती है, आपकी सेल्फ अवेयरनेस बढ़ जाती है, आप अच्छी तरह से अपने गोल्स को सेट कर सकते हैं, आपका ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, आपकी ऑक्सीजन लेने की कैपेसिटी बढ़ जाती है, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होता है, आपकी सेल्यूलर और डीएनए की प्रोटेक्शन होती है, आपको कैंसर से बचाता है, डायबिटीज़ से बचाता है, हार्ट डिजीज़ से बचाता है। तो ये सारे फ़ायदे हैं मेडिटेशन करने के। अब अगर आपको नहीं पता मेडिटेशन कैसे करते हैं तो आप प्राणायाम कर सकते हैं। एक नाक से सांस लेना और दूसरे नाक से छोड़ना, ऐसा आप कुछ देर तक करेंगे तो इससे आपकी माइंड की कॉन्शियसनेस बढ़ेगी। दूसरा तरीका होता है मेडिटेशन करने का, एक ही जगह पे देखते रहना और एक ही पॉइंट पे फोकस करना। आप अपनी आंखें झपका सकते हैं, बस एक ही पॉइंट को आपको देखते रहना है, कुछ बोलना नहीं है। इससे आपके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। पुराने टाइम पे जो योगी हुआ करते थे वो जब अपना ध्यान कर रहे होते थे तो वो किसी से आई कांटेक्ट नहीं करते थे, वो इसी तरीके का यूज़ करते थे, वो एक ही जगह पे अपना ध्यान करते रहते थे और इससे उनके मन को शांति भी मिलती थी। और दूसरा, जब आप किसी के साथ आई कांटेक्ट करते हैं तो आप उसके मन की कुछ बातों को जान जाते हैं। हम आंखों से भी बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, तो इससे ध्यान बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता था। तो फोकस करने का बहुत अच्छा तरीका होता है एक पॉइंट को देखते रहना। अब एक लाइव एग्जांपल लेते हैं। अभी आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज कीजिए और आपके सामने कोई भी एक पॉइंट पे आप सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए देखते रहिए। अगर आपने इस एग्जाम्पल को प्रैक्टिकली किया होगा तो आपके मन को बहुत ज़्यादा शांति मिली होगी और आपको पता चला होगा कि जो भी मैंने बातें आपको बताई हैं पूरी तरह से सही हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब आप ओवर थिंकिंग की प्रोसेस में होंगे, बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे और आपको जैसे ही याद आएगा कि मैं बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, उसी पॉइंट पे आप इस तरह से मेडिटेशन कर सकते हैं और अपनी बहुत ज़्यादा सोचने की आदत को ख़त्म कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 5, हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस। दोस्तों, इंसान सबसे ज़्यादा उस वक्त सोचता है जब वो अकेला होता है या फिर जब वो फ्री होता है। तो आपको इन वक्त पे कुछ हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस करने चाहिए। मींस कुछ ऐसे डिस्ट्रैक्शंस जो आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहें, जैसे कि एजुकेशनल वीडियोस देखना। लाइक अभी आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो आपका माइंड अभी फ्री नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो आपकी हेल्थ के लिए और आपके माइंड के लिए अच्छी हैं। तो इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि आपको आगे भी ऐसी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे और आप हमारी वीडियो को देखते रहें। और दोस्तों, हेल्दी डिस्ट्रैक्शंस के एग्जाम्पल हैं अच्छी बुक्स पढ़ना, पजल सॉल्व करना। अगर दिन के टाइम पे आप अकेला फील कर रहे हैं तो आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पे जा सकते हैं। ये सभी तरीके हेल्दी डिस्ट्रैक्शन हैं जो आपके माइंड की हेल्प करेंगे आपकी ओवर थिंकिंग की आदत को कम करने के लिए। पॉइंट नंबर 6, कॉन्शियसली ओवरथिंक थिंग्स। दोस्तों, एक बहुत मज़ेदार तरीका है अपनी ओवर थिंकिंग की आदत को कम करने का। जब आपको किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है, एग्जाम्पल कल आपको एक प्रेजेंटेशन तैयार करके देनी है, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही है कि कैसे मैं प्रेजेंटेशन तैयार करूँगा, तो उस वक्त थोड़ी देर के लिए आप शांत बैठें और सोचें कि आप प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं, आपके 10 हाथ निकल आए हैं, आप कीबोर्ड में टाइप कर रहे हैं, बहुत तेज़ी के साथ कीबोर्ड के धुएं निकल आए हैं और बहुत तेज़ी के साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन बना रहे हैं। इस तरह से ऊंचा सोचें, ह्यूमर डालें, आपको बहुत मज़ा भी आएगा। उसके बाद जब ये सारा कुछ कर लोगे तो आपकी टेंशन बहुत कम हो जाएगी। उसके बाद आप जब अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करेंगे तो उससे पहले एक अच्छे से ब्रीथ लें, उसके बाद अपनी प्रेजेंटेशन पे काम स्टार्ट करें। आपकी टेंशन बहुत कम हो जाएगी और जब आप काम करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से वो होगा। पॉइंट नंबर 7, सॉल्व द प्रॉब्लम। दोस्तों, सबसे आसान तरीका होगा बहुत ज़्यादा सोचने की आदत को कम करने का। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लीजिए। अगर आप एग्ज़ाम के बारे में सोच रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं तो उस एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिए। अगर आप किसी पुरानी बात को लेकर आपको गिल्ट हो रहा है तो जिस इंसान से वो रिलेटेड है उसको डायरेक्टली सॉरी बोल दीजिए और अपने गिल्ट को कम कर लीजिए। या फिर अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। ये सबसे बेहतर तरीका होगा। जब वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो आपकी उस बारे में सोचने की आदत जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। पॉइंट नंबर 8, चेंज योर एनवायरनमेंट। दोस्तों, जब एल्बर्ट आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को प्रूव करना चाह रहे थे तो उस वक्त वो बहुत ज़्यादा परेशान से, बहुत ज़्यादा उसके बारे में सोच रहे थे, लेकिन कोई भी उनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो वो थोड़ी टाइम के लिए रिलैक्स करने चले गए और जब उन्होंने थोड़ी देर रिलैक्स किया उसी टाइम उनको वो आइडिया आ गया जिसके लिए वो बहुत देर से कोशिश कर रहे थे। तो अगर आप किसी बात को लेकर परेशान हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोस्तों इसका सबसे अच्छा तरीका है थोड़ी देर आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर लीजिए। लाइक आप कॉफ़ी पीने जा सकते हैं, पार्क में घूमने जा सकते हैं, कोई भी ऐसा तरीका जिससे आप अपने एनवायरनमेंट को चेंज कर सकें, अपने मूड को रिफ्रेश कर सकें, आप उस तरीके का यूज़ कर सकते हैं। इससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी अपनी ओवर थिंकिंग की आदत को कम करने में। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।